नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। आज हम उस धरती पर मौजूद है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वो तमाम उपदेश दिए थे जिससे ये पता चल सके कि आखिर धर्म और अधर्म के बीच में वो कौन सी पतली सी रेखा है जो दुनिया को सीखनी ज़रूरी है। आज हम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और कुरुक्षेत्र में मेरे साथ एक वो खास मेहमान मौजूद हैं जो अपने फिटनेस के लिए तो जाने जाते हैं लेकिन अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार ऐसे बयान देते हैं कि पूरी दुनिया उनके साथ पीछे पीछे चलने को तैयार हो जाती है, तो कई बार ऐसे भी बयान देते हैं जिनको कई ऐसे लोग हैं जिनको उनकी बातें बुरी भी लग जाती हैं। बिना देरी किए मैं आपको मिलवाना चाहूँगी बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। अनुपमा जी, योग अनुपमेय है और योग अप्रतिम है, योग युग धर्म है। बाबा, मेरा सवाल आपसे यही था कि देश को आप क्या संदेश देंगे? कुरुक्षेत्र जो धर्म की नगरी कही जाती है, उससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बच्चे योग करें, बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी और बुढ़ापे में जो है ना बुढ़ापा, बुजुर्गों का वार्धक्य, वो योग से ही संवरेगा। लोग पूछ रहे हैं आपको बुढ़ापा क्यों नहीं आ रहा है? और हमने आपके बाल काले नहीं हो पा रहे हैं? सफेद नहीं हो पा रहे। हाँ, सफेद नहीं हो पा रहे। उसको हमने धकेल दिया। कैसे? हमसे बीमारियां, बुढ़ापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वो दूर रहते हैं। बाबा रामदेव, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो हमने 2020 के बाद से देखी थी वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लौट कर आ रही है। कोविड का मैं जिक्र कर रही हूँ। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोविड से इस बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएंट थोड़ा हल्का है, लेकिन इस पर बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं? देखिए, इम्यूनिटी लोगों की अच्छी होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में इम्यूनिटी को लेकर के, लॉन्गेविटी को लेकर के, स्टेमिना को लेकर के बातें हो रही है। आदमी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैथोजन डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मैं तो कहता हूँ कोई डिजीज नहीं है तो भी तो योग से तो आपके जीवन में अच्छा ही आएगी ना। हमने हमेशा देखा, खासकर जब कोविड आया, किसी को पता नहीं था कि कोविड में क्या करना है। लोगों ने सबसे पहले एक रास्ता अपनाया था, वो था योग का। अगर आज के समय में बात करूं तो कौन सा योग है जो सबसे ज्यादा लोगों को जो है इस वक्त करना चाहिए? ताकि देखे, जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। उतना भी ना कर सके तो मैं कहता हूँ भुजंग आसन कर लो। और इसके साथ साथ प्राणायाम तो सब कर सकते हैं ना। कहीं पर भी आप, कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं तालाब है, जैसे ये तो देखो ब्रह्म सरोवर कितना जबरदस्त है। हाँ। ऐसे जिसको ऐसे पवित्र स्थान मिल जाते हैं, कोई पवित्र तीर्थ मिल जाता है, हाँ। तो वहाँ तो आप ऐसे अब यहाँ अब जल में उतर करके तो हम तो सारा योग कर लेते हैं, जल योग करके दिखाएंगे एक बार। एक्वा योग। एक्वा योग फिर सब भी ये सब बाइक में सब भीग जाएंगे। तो आइए यहीं पे बैठते हैं। हाँ, यहाँ बैठ करके इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, इतना तो मैं भी कर सकती हूँ। आपको भीग जाएंगे तो सूख जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कपड़े भीग जाएंगे तो भीग जाएंगे। हाँ, अपन योग से तन मन पूरा योग से भीना भीना हो जाए। हाँ। गर्मी कतई नहीं लग रही, और गर्मी कभी लगे ना तो बीच में थोड़ा माथे पर पानी डाल लो, पवित्र भी हो जाएगा। और भस्त्रिका, फिर कपालभाति देखो। वैसे तो अगर मैं आपसे योग के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है 1 साल, 2 साल, 3 साल कम पड़ जाएंगे, ज़िंदगी कम पड़ जाएगी इसके ज्ञान के लिए। लेकिन क्योंकि हम धर्म की नगरी में मौजूद हैं, अब मैं धर्म की बात आपसे करना चाह रही हूँ। आपने ग्रीन दिवाली का नाम सुना होगा। हाँ। ग्रीन होली का नाम सुना होगा। बकरी ईद आ रही है। अब लोगों का ये कहना है, एक मांग बहुत तेजी से उठ रही है देश भर में कि ग्रीन बकरी ईद क्यों ना हो। हाँ, इस पर बाबा रामदेव, आइए सर। देखिए, जो बलि है ना, पशुओं की नहीं, अपनी पशुता की बलि हो। बलि प्रथा ये मुसलमानों में भी है, कहीं कहीं हिंदुओं में भी थी, अब तो बंद हो गई है, एक दो जगह कहीं बाकी रही है। तो अपने भीतर की जो पशुता है उसको हमें मारना है। हर मनुष्य में जो है पशुता होती है, माने उसके अंदर कुत्ते की तरह, भेड़िए की तरह, और भी जैसे कहते ना कई जीवों की तरह कई प्रकार की पशुताएं हैं। तो मनुष्य को पशुता से बाहर निकल करके और दिव्यता में आना चाहिए। ये बकरीद हो या और कोई त्योहार हो, चाहे वो इस्लाम के त्योहार हैं या हिंदू धर्म के त्योहार हैं, धर्म के नाम पर जो ईर्ष्या, द्वेष है, एक दूसरे से नफरत, घृणा है, जिनमें आप जीने लग गए, तो इनको जिनको आपने अजीज मान लिया, इनको छोड़िए ना, पशुता की बलि दीजिए।
तो ये धर्म के नाम पर जो कुर्बानी है ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत मानी धर्म तो जीवन का श्रेष्ठ आचरण है। हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, देखो धर्मों की व्याख्या लोगों ने अलग अलग ढंग से कर रखी है अपने स्वार्थों के अनुकूल। कुछ लोगों के सामाजिक, कुछ लोगों के आर्थिक, कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ जहाँ जुड़े होते हैं। अब ये जो मांस का व्यापार करने वाले हैं उनका एक आर्थिक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उनके राजनीतिक स्वार्थ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग और कोई काम कर नहीं सकते, वो अलग मजहबी गुरु बनने का दंभ भर रहे हैं। तो अपने मजहबी उन्माद के कारण से, अपने आर्थिक राजनीतिक उन्माद के कारण से, वैचारिक उन्माद के कारण से, भावनात्मक उन्माद के कारण से कोई गलत बातों का समर्थन करे, ये उसका अज्ञान है, उसका अपराध है। अब मैं आपके साथ एक पहेली का खेल खेलती हूँ बाबा रामदेव। मैं आपके सामने एक ऐसे देश का जिक्र करने जा रही हूँ जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, जो अपने घर में ऐसे आतंकवादियों को रखता है जो धर्म पूछकर लोगों को मारते हैं। ऐसे देश का नाम बताइए आप। अब इसको बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो नापाक हरकतें करने वाला एक ही पाकिस्तान है। हाँ। और ये तो भारत को ऑपरेशन सिंदूर के समय ना पीओके को तो भारत में विलय कर लेना चाहिए था। और वहाँ पर जो बलूच लोग हैं वो बहुत संघर्ष करे, उनके साथ बहुत अन्याय जुल्म जाती हो रही है। बलूचिस्तान को भी अलग कर देना चाहिए था। उधर पख्तून लोग भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक रणनीति के तौर पर, कूटनीति के तौर पर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाने चाहिए। अब ठीक है, युद्ध तो अच्छा होता ही नहीं है, सीज फायर हो गया है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर ये प्रयास जारी रहने चाहिए। पीओके का भारत में विलय हो, बलूचिस्तान बने, पख्तून बने, और फिर कराची और जो है यहाँ रावलपिंडी, यहाँ तो कभी हम घुस सकते हैं। तैयार है हमारी सेना, चाहे वो हमारी जल सेना है, थल सेना है, हमारी सारी एयरफोर्स है, सब सक्षम है इसके लिए। लेकिन बाबा रामदेव, आपकी फैन फॉलोइंग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी होगी, योग हर कोई करता है, दुनिया भर में होगी। मैं चाहती हूँ कि जी न्यूज़ के जरिए बाबा रामदेव पाकिस्तान को ऐसा संदेश दे, हमारी सेना तो दे ही रखी है, लेकिन ऐसा संदेश बाबा रामदेव दे कि उन्हें सदियों तक याद रहे कि हाँ भाई, यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती से एक ऐसी गूंज आई थी जो हमारी कानों में जो है अभी तक गूंज रही है। वैसे तो जी न्यूज़ का खौफ बड़ा जबरदस्त है पाकिस्तान में। वहाँ के जो है बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं वो चिल्ला चिल्ला करके सुन लो जी न्यूज़ वालों, अल्लाह ताला ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो हम एक बात कहते हैं, पाकिस्तान की अधिकांश जो आवाम है वो शरीफ है, लेकिन वहाँ ये जो मिलिट्री है, वहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं और वहाँ के जो आतंकवादी, ये जो तिकड़ी है, टेररिस्ट, करप्ट पॉलिटिशियंस और वहाँ की करप्ट आर्मी, इन 3 की तिकड़ी का पूरे देश को बहिष्कार करना चाहिए पाकिस्तान में। और मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, मोदी जी ने भी इशारों में इस बात को कहा कि पाकिस्तान के जवानों को आगे आना चाहिए, इन तीनों को बेनकाब करना चाहिए और आराम से रोटी खाओ और जियो, नहीं तो मेरी गोली खाने के लिए तैयार रहो। तो ये संदेश पाकिस्तान को सुनना चाहिए कि जिस दिन भारत अपनी पर आ गया उस दिन एक दिन में मिट्टी में मिला देगा पूरा पाकिस्तान को। तो इसलिए सारे पाकिस्तान के जो आवाम है, जो वहाँ के शरीफ लोग हैं, उनको भारत की शराफत का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब एटम बम से आप डरा नहीं सकते। जहाँ आपके एटम बम रखे हैं ना, ज़्यादा बकवास करोगे तो वहीं एक एटम बम छोड़ देंगे, तुम खुद ही उसमें मारे जाओगे। एक आखिरी सवाल बाबा रामदेव मेरा आपसे ये है, क्योंकि हर कोई दूसरे लोग जो है इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इस पर बाबा रामदेव क्या कहेंगे? हालांकि आपका स्टैंड हमेशा से बहुत क्लियर है, लेकिन आज मैं फिर आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत स्वभाव से ही हिंदू राष्ट्र है। हम सबके पूर्वज हिंदू थे। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते। तो भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदुत्व को, सनातन को जीने का वक्त आ गया कि जो हिंदुत्व के, सनातन के जो मूल मानदंड हैं, मूल मूल्य हैं, जीवन आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनको जीवन में जिए। तो मैं जो सनातन धर्म के नाम पर भी कुछ लोग बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, उनसे भी कहूँगा, भाई अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में आपके जो अनुयायी हैं, सारे देशवासियों से कहूँगा, हम मूलतः ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम भगवान के अंश ऋषियों के वंश हैं। तो हमारे जीवन में ऋषित्व, देवत्व आना चाहिए। तो सनातन धर्म को जब हम जीना शुरू कर देंगे ना, तो मुझे लगता है ये जो किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वजहों से, ऐतिहासिक वजहों से कुछ लोग, हिंदुस्तान में तो 2-4 आए थे मुगल, अब कहाँ हैं वो बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के वंशधर?
उनको तो शायद मुझे लगता है भीख भी नसीब नहीं है इस देश में। तो औरंगजेब की कब्र हटवा देनी चाहिए। नहीं, कब्र हटाने के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग कारणों से करीब 20 करोड़ लोग, जो 2-4 भी नहीं थे हिंदुस्तान में मुसलमान, वो 20 करोड़ के करीब हो गए। तो उनको पता है कि हमारा मूल हिंदुत्व है, तो वापस अपने मूल धारा में आ जाएंगे। जहाँ पर ईसाई बने वो अपने मूल धारा में आ जाएंगे। यहाँ जो ईसाई और मुसलमान है, मुसलमान कहीं मक्का मदीना से और ईसाई जो है वो कहीं वेटिकन सिटी से नहीं आए। लेकिन ओवैसी जैसे नेता तो ये कहते हैं ना कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम कहाँ जाए। तो हम तो कह रहे हैं आप देश के नागरिक ही नहीं हो, आप हिंदू भी हो। आपके डीएनए में हिंदुत्व भी है। तो योग करेंगे ना तो आपको अपनी मूल प्रकृति का और मूल संस्कृति का बोध होगा, और तब फिर आप किसी भी प्रकार के योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, अपने वेद दर्शन उपनिषदों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति कोई नफरत घृणा की बात नहीं करेंगे। फिर सनातन धर्म को आप कोई वायरस नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम मुद्दों पर बहुत बेबाकी से राय रखी, अपनी बात रखी बाबा रामदेव ने। ये इंटरव्यू पूरा देखिए जी न्यूज़ पर। और मैं एक बात और कहूँगा, खाली 21 जून को योग नहीं, हर दिन 365 दिन कम से कम 10-20 मिनट से योग की हर रोज करने की शुरुआत कीजिए। योग करेंगे तो तन मन से निरोग रहेंगे। आज से मैं भी योग पक्का करूंगी बाबा रामदेव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज़।